बहुत से लोगों का सवाल आ रहा है कि हमको यही बता दें कि बाउंसर का काम क्या है नाइट क्लब में। बाउंसर अपनी ड्यूटी किस तरह करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसकी ड्यूटी क्या है, और कौन सी जगह पे क्या काम करना है। क्योंकि वो लोग जो अभी इधर लेबर में हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो वही सवाल पूछ रहे हैं कि हमको ये तो बता दें कि हम अगर पार्ट टाइम जॉब करें, इवेंट सिक्योरिटी का कार्ड ले लें सीरा से, तो हम काम कैसे कर सकते हैं, उसमें काम क्या है, और उसमें सैलरी पैकेज क्या है। तो सैलरी पैकेज मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि सैलरी पैकेज क्या है क्लब में। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ क्लब 30 दिरहम पर आवर देते हैं, और कुछ क्लब 35, और कुछ ऐसे भी क्लब हैं जो 40 दिरहम पर आवर आपको देते हैं घंटे का। तो काम के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें काम तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्योंकि आप लोग जिस भी जगह पे आपको काम दिया जाएगा, जो आपको पोस्ट दी जाएगी, तो आप लोग उस चीज़ के खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड की तरह नहीं है कि आपके पीछे एक सुपरवाइज़र है, एक टीम लीडर है, या एक बिल्डिंग में आप वो कभी पेट्रोलिंग पे चले गए, या कभी आप रिसेप्शन में बैठे हो, या गाड़ियाँ डील कर रहे हो, या कभी गेस्ट डील कर रहे हो। डिफरेंट कैटेगरी काम है उधर। कुछ भी लिखने का पढ़ने का काम इतना नहीं होता, बिल्कुल होता ही नहीं है। जस्ट आपने कस्टमर से बात करनी है, जो गेस्ट वहाँ आते हैं क्लब में, उस उन लोगों से आपने अच्छे तरीके से बात करनी है, उनसे डीलिंग करनी है। तो ये कुछ ना बड़ा काम नहीं है। मसलन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आज के अगर आप क्लब में मेन गेट पे काम कर रहे हो इंटरेस्ट पे, तो उधर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एज़ ए बाउंसर आप क्या काम करोगे, उधर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको मैनेजमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन होती हैं? तो ये मैं आपको सिंपल यही बता देता हूँ। होता कि ये है कि आप जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी ड्यूटी मेन इंटरेस्ट पे हो क्लब में, तो उधर 3-4 मेन चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल नाइट क्लब में ये होता है कि अंडर एज कोई भी लड़की या लड़का अंदर क्लब में इंटर ना हो, उसकी एंट्री मना होती है। ठीक है? आप समझ लें कोई भी है, लोकल है या कोई और नेशनैलिटी का है, आपने केयर नहीं करनी, आपने रूल और रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो करने हैं, क्योंकि दुबई पुलिस इस मामले में बहुत सख्त है, और मैनेजमेंट की तरफ से यही इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने अंडर एज बंदे को अंदर आने नहीं देना। अभी अंडर एज का मामला ये है कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट उन्होंने रखी हुई है कि लिमिट। कुछ कंट्री यूरोप में चले जाएं तो आपको 16 ईयर का जो बंदा है उससे ऊपर अगर होएगा तो वो अंडर एज नहीं है, 16 के नीचे अंडर एज है। अगर आप यूएसए में चले जाएं तो वहाँ आपको 18 का है, 18 के ऊपर आपको परमिशन होती है कि 18 के नीचे अंदर नहीं छोड़ना नाइट क्लब में। तो अगर आप दुबई की बात करें, यूएई में उन्होंने रूल रखा हुआ है कि 21 ईयर का जो बंदा होएगा, उससे ऊपर होएगा वो आपने अंदर छोड़ना है, जो उससे नीचे होएगा वो अंडर एज में आएगा, तो उसको आपने कभी भी अंदर नहीं छोड़ना, उसको कभी भी परमिशन नहीं देनी। चाहे वो जो भी कोई बंदा हो, आपने कभी भी नहीं उसको अंदर परमिशन देनी, कभी भी एंटर नहीं करना। ये बहुत सख्ती से दुबई पुलिस की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने कभी भी अंडर एज बंदे को अंदर नहीं छोड़ना, क्योंकि अंदर अल्कोहल होती है। अगर अंडर एज बंदा अंदर आ जाता है, वो आके अंदर ड्रिंक करता है, तो अगर उसको कुछ इशू होता है तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होगे। जो बंदा इंटरेस्ट पे होएगा बाउंसर सिक्योरिटी वाला, वो अगर बंदा उधर छोड़ेगा, तो अगर उस बंदे को कुछ हो जाता है ड्रंक में, या कोई इशू हो जाता है, या उसको मैनेजमेंट का बंदा कोई, या सीआईडी या पुलिस उसको पकड़ लेता है, देख लेता है कि ये अंडर एज है या 20 की एज नहीं है, तो उस पे फ़ाइन होगा क्लब को, नाइट क्लब का बहुत ज़्यादा, तो वो आपसे चार्ज करेगा। ठीक, आपकी जॉब भी जाएगी और उल्टा आपसे वो पैसे भी डिडक्ट करेंगे। तो जो इसकी इंस्ट्रक्शन है वो बहुत सख्त है। तो आपने इस पे मेन फोकस करना है कि अंडर एज बंदा कभी भी अंदर नहीं आना चाहिए। होता ये है कि जो इंटरेस्ट होता है नाइट क्लब का, उसमें गालबन ज़्यादातर दो लड़के होते हैं, दो बंदे होते हैं, दो बाउंसर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और उनके साथ एक गर्ल्स होती है जो उसको बोलते हैं कि इंटरेस्ट मैनेजर। वो क्लब की तरफ से होती है, सीधा उसने बात करनी होती है मैनेजर से, क्लब मैनेजर से। जो इंस्ट्रक्शन मैनेजर उसको देता है वही वो फॉलो करती है। तो आपने मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर एज होती है।
अंडर एज किसी को अंदर नहीं आने देना। और बाकी होती है ड्रेस पे, कुछ जो क्लब हैं वो शॉर्ट जो है वो अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आपने ये जब आप ड्यूटी पे होंगे, आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी नाइट क्लब इंटर्न्स की, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने जो भी मैनेजर हो या आपका सिक्योरिटी मैनेजर हो या जो लड़की आपके साथ काम कर रही हो, जिसको आप क्लब मैनेजर बोलते हैं, डोर क्लब मैनेजर्स को बोलते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी, लेकिन आपने उसके साथ काम करना होता है। तो आप जब काम पे जाएं, जब आपको वो पोस्ट मिले या आप वहाँ रेगुलर काम कर रहे हो, तो फर्स्ट दिन से आपने यही करना है कि आपने उससे बात करनी है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो रूल हैं, वो आपने उससे पूछ लेने हैं कि क्या क्या रूल हैं। क्योंकि जो क्लब हर एक के अपने अपने रूल होते हैं। मसलन कुछ बंदे, कुछ क्लब आपको परमिशन देते हैं कि ठीक है जी, आपने शार्ट को अलाउ कर देना है, या कुछ होते हैं कि हमारे गेस्ट जो हैं हास हैं, उनको रेगुलरली उन पे आपने इतनी सख्ती नहीं करनी है, आपने बस देखना है और छोड़ देना है। तो कुछ क्लब बोलते हैं कि नहीं, आपने अपना रूल जो है वो फॉलो करना है। तो आपने सबसे पहले जो है वो जो मैनेजर है वहाँ की क्लब की डोर की, उससे बात करनी है। अगर वो आपको ये इंस्ट्रक्शन देती है या आपको ये बताती है कि ठीक है यहाँ का ये रूल है, तो आप वहाँ उससे पूछ के फिर आपका क्या काम है कि आपने सिक्योरिटी मैनेजर जो आपका है उससे ये डिस्कस करनी है कि ये लड़की ये बोल रही है। अगर वो एग्री आपके साथ होता है, अगर वो बोलता है कि ठीक है, तो आपने उसको फॉलो कर लेना। अगर वो बोलता है नहीं है, आपने अपनी सिक्योरिटी की, अपनी बाउंसर की जॉब करनी है प्रोफेशनल, तो आप कभी भी उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो अगर वो लड़की साथ है, डोर मैनेजर, तो वो उसके पास एक मोमन ज़्यादातर होती है, एक टैबलेट होती है, या आपके पास एक पेज होएगा, तो जिसमें पूरे गेस्ट जो आएंगे क्लब में उस नाइट में, या कस्टमर जो आते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। पूरी उन्होंने लिख के रखा होता है कि ये गेस्ट है, ये इस टाइम पे आएगा, ये इसका टेबल है, इस बंदे ने इतने टाइम पे बुक किया होता, वो पूरी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो वो उसको फॉलो कर रही होती है। अगर किसी की बुकिंग नहीं है पहले, तो वो फर्स्ट टाइम बंदा आया है, तो उसका क्या काम है, वो सीधी जाती है, जाके मैनेजर से पूछती है कि ये लोग नए आए हैं, इनकी बुकिंग पहले नहीं है, तो क्या मैं इनको अंदर परमिशन दूं या ना दूं। तो आपने क्या करना है कि आपने जो लड़की बोलेगी, जो वो आपको बोलेगी आपने इसको इंटर करना है या नहीं करना, तो आपने उसको देखना है। अगर वो बोलती है ठीक है, अगर वो मैनेजर से पूछ लेती है कि इसकी बुकिंग नहीं है, लेकिन ये अंदर जाके ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्लब को पैसे चाहिए होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में देखते हैं कि ये अगर कस्टमर अच्छा है, इसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, ये पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो वो लोग डील कर लेते हैं। लेकिन बाउंसर का ये काम है कि जो लड़की है, अगर किसी को वो नहीं परमिशन देती, रोक देती है किसी वजह से, तो आपने उसको प्रोटेक्शन करनी है, आपने उसकी बात माननी है। अगर कोई बंदा आपको बोलता भी है कि मुझे अंदर आने दो, तो आपने कभी भी अंदर नहीं आने देना, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। कुछ लड़के होते हैं या कुछ कस्टमर होते हैं, गेस्ट जो हैं वो फाइट करने की कोशिश करते हैं, आपसे भी कर सकते हैं, गेस्ट से जो आपकी सिक्योरिटी मैनेजर उससे भी कर सकते हैं। तो आपने आप उसको महफूज रखना है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है, जो आपकी मेन जॉब है। लेकिन अंडर एज पे कभी भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बाकी वो लड़की क्या देखती है कि ड्रेस देखती है बंदों के, फिर उसकी बुकिंग वो देखती है कि मेन जो है बुकिंग होती है कि उसकी बुकिंग है या नहीं है। बाकी टाइमिंग होती है क्लब की कि इस टाइम तक एंट्री है। कुछ क्लब 10 बजे तक ओपन होते हैं, कुछ 11 बजे ओपन होते हैं, तो वो टाइम लिमिट होती है। टाइम से मसलन आप 10 बजे से लेके रात को 1 बजे तक, अब कुछ क्लब के इंटरेस्ट ओपन होते हैं, डोर आप जिसको बोलते हैं, और कुछ के क्या होते हैं कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। और कुछ क्लब ऐसे हैं जिनकी अगर मैनेजमेंट की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि आपने इसका डोर बंद नहीं करना, तो वो बाउंसर वहीं पे रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि आपने जब इंटरेस्ट ओपन किया है, उसकी टाइमिंग होती है 1 बजे तक, 2 बजे तक, उसके बाद बंद करते हैं। लेकिन जो क्लब है उधर चल रहा होता है, क्लब बंद नहीं होता। क्लब की टाइमिंग है ज़्यादातर 3:30, 3:30 बजे तक, और 4 बजे तक। ठीक है, तो वो क्लब जब बंद होएगा, म्यूज़िक बंद हो जाएगा, लाइटिंग बंद हो जाएगी, तो फिर आपने वापस आना है और आके आपने
इंटरेस्ट पे अपनी ड्यूटी सेम करनी है। तो उस टाइम आपने कोई भी बंदा इन नहीं करना। कोई भी बंदा आता है, कस्टमर आता है कि मुझे परमिशन दे दो जाने की, नहीं। जो बंदे अंदर हैं वो बाहर जाएंगे, उनसे आपने क्या चेक करना है, कोई भी बंदा ड्रिंक या अल्कोहल गिलास डिश कोई भी प्रॉपर्टी है क्लब की वो बाहर लेके नहीं जाए। सबसे मेन जो जॉब है अब लास्ट में वो यही है कि आपने ये ध्यान करना है कि कोई भी बंदा क्लब की प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ है, डिशेस हैं, ग्लासेस हैं या कुछ भी होता है, इवन पानी तक भी आपने नहीं छोड़ना। आपको कस्टमर बोलेंगे ये इसमें बोतल में पानी है, मैंने पानी पीना है या मैं मुझे कुछ मसला है, तो आपने इस चीज़ पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हो सकता है उस कस्टमर ने या उस गेस्ट ने उस वाटर बोतल में अल्कोहल डाली हो और बाहर सीआईडी वाला देख रहा हो, जब वो बाहर लेके जाएगा तो सीआईडी वाला पकड़ेगा, तो क्या इशू होएगा, क्लब पे मसला आएगा। क्लब पे मसला आएगा तो आपको फायर करेंगे, आपको निकालेंगे, आपकी जॉब लूज़ होएगी। तो आपने किसी पे भी इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब तक एक बंदा भी अंदर है गेस्ट क्लब में, तो तब तक आपकी जॉब यही है कि आपने वो जो इंटरेस्ट है वो नहीं छोड़ना। तब तक आपने वहाँ ही रहना है। अगर आपको मैनेजर बोलता है कि ठीक है आ जाओ, मैं कोई और बंदा उधर खड़ा करता हूँ, तब तो ठीक है। अगर वो आपको नहीं बोलता तो वहाँ आपने उसी वक्त तक रहना है जब तक कोई भी सिंगल बंदा वहाँ पे क्लब के अंदर है। ठीक है? तो कोई भी इस चीज़ पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कोई भी प्रॉपर्टी जो है क्लब की आपने बाहर नहीं जाने देनी और अल्कोहल पे तो कभी भी कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना। अगर फाइट होती है तो आपके पास वायलेंस होएगी, तो आप अपने दूसरे बंदों के साथ, मैनेजर के साथ या दूसरे कलीग के साथ आप रब्ता करके आप उनको कॉल कर सकते हैं कि इधर फाइट हो गई है। अगर फाइट छोटी है, 1-2 बंदे हैं, आप समझते हैं कि आप कवर कर लेंगे, तब तो ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ी फाइट है, ज़्यादा मसला हो गया है क्लब के अंदर, गेट से अंदर, अगर बाहर है तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर अंदर है तब आपकी ज़िम्मेदारी है। तब आप अगर हैंडल कर सकते हैं तो करो, अगर नहीं कर सकते तो आप अपने सिक्योरिटी मैनेजर को या अपने कलीग को कॉल करो, उनको बुलाओ या कुछ के अभी कुछ क्लब में रेडियो नहीं होता, ये भी इशू है। कुछ में रेडियो नहीं होता, वॉकी-टॉकी नहीं होती, तो वहाँ लेज़र होती है, लेज़र लाइट। आप लेज़र लाइट से भी अपने कलीग को, अपने मैनेजर को बुला सकते हैं। तो ये इशू है। लेकिन फ़ाइट को आपने इंटरेस्ट के अंदर की साइड में जो है क्लब की साइड में अगर वहाँ है तो आपने तब आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, अपनी जो है ड्यूटी वो पूरी करनी है। अगर फाइट बाहर है, आप देख भी रहे हैं फाइट हो रही है, तो आपने कभी भी इंटरफेयर नहीं करना, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वहाँ पुलिस जाने, उसका काम जाने, वहाँ पुलिस और सीआईडी है। तो ये शॉर्ट सी मालूमात थी क्लब की ड्यूटी के बारे में। तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी और इस तरह का इशू है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि क्लब के अंदर ड्यूटी क्या है, अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आपने की ड्यूटी अंदर डीजे के साथ लगती है, आप डीजे के साथ काम करते हैं या आप किसी टेबल पे होते हैं, क्योंकि क्लब के अंदर डिफरेंट सेक्शन होते हैं, डिफरेंट एरिया होते हैं। डिफरेंट एरिया मतलब कुछ वीआईपी है, कुछ वीवीआईपी है, कुछ नॉर्मल है जिसको रेगुलर बोलते हैं। तो वहाँ डिफरेंट जगह पे आपकी डिफरेंट जॉब होएगी, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी। तो आपने वहाँ आपने डिफरेंट काम करना है। तो वही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, वो आपको बताऊँगा कि अंदर क्लब के आपकी जॉब क्या है।